नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। अरे वाह, शुक्रिया भाई वर्णिका जी, नाइस। चलिए आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी आंसर करें, जल्दी बताइएगा। आयुषीएन की सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध उड़ने वाली गिलहरी, जिसको उड़न गिलहरी के नाम से जानते हैं, हाल ही में किस राज्य में दिखाई दी है? जल्दी बताएं। जय सिया राम निखिल जी, जय जय सिया राम। चलिए भाई जल्दी आंसर करो। फ्लाइंग स्क्वेरल यानी कि उड़ने वाली जो गिलहरी बोलते हैं, लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन लिस्ट, रिसेंटली सीन इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? क्या है सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे आईयूसीएन की रेड लिस्ट के बारे में, लाल सूची के बारे में बात करेंगे, तो इसमें उड़न गिलहरी है, ठीक है कि नहीं, उड़ने वाली गिलहरी है, यानी फ्लाइंग स्क्विरल जो है उसको क्या किया गया है, ये क्या है, लुप्त प्राय है, यानी कि इसको लगभग 40-42 साल पहले इसको क्या है देखा गया था, बिफोर 42 ईयर्स। उसके बाद से ये कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन रिसेंट में इसको देखा गया है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व है, उसमें इसको क्या किया गया है, देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे इस गिलहरी के बारे में, तो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास, 100, 104, 105 सेंटीमीटर के आसपास इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है। उसमें इसकी सिर्फ और सिर्फ टेल की बात करेंगे, पूंछ की बात करेंगे, तो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास इसकी क्या होती है, पूंछ होती है। इसके वजन की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 2.5 kg के आसपास, 2.5 kg इसका क्या होता है, वेट होता है, और ये उड़ने में सक्षम होती है, रात को क्या करती है, उड़ती है। तो वैसे जनरली क्या है, ये पाई जाती थी राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि राजस्थान के जिला प्रतापगढ़ के अंदर अवस्थित है, उसमें ये पाई जाती थी, बहुतायत में पाई जाती थी, लेकिन लगभग 40-42 साल पहले ये क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया था, और रिसेंट इसको देखा गया है कहाँ पे, नामदफा अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए सारे बच्चों जल्दी से। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइए। आपको बताना है अभ्यास प्रस्थान का संबंध कौन सी सेना से है? सभी आंसर करिए जल्दी से। अभ्यास प्रस्थान इज रिलेटेड टू विच विंग ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस? जरा बताएं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ऑल ऑफ द अबव? क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब दीजिए। रिप्लाई सारे बच्चों को करना है भाई, रिप्लाई आप सारे बच्चे किया करो। देखिए रिप्लाई जरूर किया करो, आपको आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ना। तो इसलिए सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, जो भी कक्षा में जितने भी मौजूद हैं, ठीक है, पूरी ऑनेस्टी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में आपको रिप्लाई करना है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है भाई, इसका सही आंसर है, अगर हम बात करते हैं अभ्यास प्रस्थान के बारे में, तो ये नेवी का क्या है, नौसेना का अभ्यास है, नेवी का क्या है, ये अभ्यास है, और इसको क्या किया गया है, ये लगातार चलता है, यानी कि ये हर, अगर मैं कहूँ 6 महीने पे, है ना, विद इन 6 मंथ्स क्या होता है, ये होता ही होता है, साल में 2 बार ये अभ्यास होता है। इसमें क्या है, तमाम हमारे जो आर्मी को सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो कोस्ट गार्ड की बात हो, तमाम क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, हमारी जो क्षमताएं होती हैं हमारी नेवी की, उनको क्या किया जाता है, परखा जाता है, उनकी जांच की जाती है, उनको टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इससे क्या होता है,
काम होता है, ठीक है कि नहीं। किसी भी तरह की कोई भी अगर क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कोई अपोजिट सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, तो कैसे कम्बैट करना है, उससे कैसे फाइट करना है, तो उसके लिए किया गया है। वैसे इसको एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है नेवी की जो पांचवी या कह सकते हैं वेस्टर्न विंग कमांड है, उसके द्वारा इसको अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज के नाम जरूर याद रख लें आप, बहुत बारी पूछा जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन दे लीजिए आप, यूपीएससी देंगे तो गारंटी है सवाल पूछने की। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो गारंटी है 100% सवाल पूछे जाते हैं एक्सरसाइज से। आपको हर देश के साथ में एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए, और किस हम लोग आर्मी का एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है, ये भी लगातार हमसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नेपाल के साथ में हमारा एक्सरसाइज है तो क्या नाम है उसका, अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में तो उसका क्या नाम है, अगर हम बात करते हैं अमेरिका के साथ में तो क्या नाम है उसका। तो इस तरह से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, पता ही होना चाहिए लगातार। इसलिए इनकी ये सारे एक्सरसाइज जो हैं आपको हर एक, अगर हम विंग की बात करेंगे, चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सबकी वेबसाइट पे तमाम आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, और इनके मोटो, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से इसको क्या है तैयार कीजिएगा। राइट आंसर इज यहाँ पे नेवी, नेवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी आंसर करें, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या है सही जवाब? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का आयोजन कहाँ किया गया है, जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के बारे में बताना है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। थोड़ा फास्ट आंसर करें। नई दिल्ली, सिंगापुर, बैंकॉक और ढाका। वेयर वाज द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज्ड? क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का? फास्ट आंसर कीजिए, आगे बढ़िए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। चलिए, इसका सही आंसर है भाई, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के बारे में, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं हिंद महासागर संगोष्ठी के बारे में, यानी हिंद महासागर के बारे में, हमने कई दिन जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी वो इसी के बारे में थी, यानी ओशनोलॉजी पे क्लास थी। तो हिंद महासागर जो है वो क्या है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है ना, यानी कि भारत के अधिकार क्षेत्र में है। अब उसमें क्या है, किसी भी प्रकार की अगर कोई चुनौती आएगी तो बेसिकली वो क्या होगा, हमारे लिए चुनौती होगी, इसमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे याद रखना है, जब चर्चा करी जाती है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की, तो इसकी शुरुआत होती है कब, 2008 में, और हम ही करते हैं इसकी शुरुआत। नई दिल्ली से क्या की जाती है, इसकी शुरुआत करी जाती है। और ये यहाँ पे हम क्या बनते हैं, इसके IONS के, यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम को हम क्या करते हैं, चेयर करते हैं। और यहाँ पे लगभग 2 साल हमारे पास में क्या होती है, इसकी चेयर रहती है, यानी हम इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब उसके बाद में बारी बारी से इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको क्या किया जाता है, हम शेयर करते हैं। यानी अभी वर्तमान में इसमें क्या है, 9 इसमें ऑब्जर्वर्स हैं, जिसमें क्या किया गया है, रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस बार शामिल किया गया है। तो इसकी जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, वो हुई है थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर। यहाँ पे हमारे जो नेवी चीफ साहब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। मकसद क्या है, लगातार जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन समुद्र में पैदा होती हैं उनसे कम्बैट करना है, चाहे वो डिजास्टर की बात हो या फिर वो टेररिस्ट अटैक्स की बात हो, सबसे कम्बैट करना क्या है, और मिल करके सामूहिक रूप से, चाहे वो साइक्लोन आ जाए तो कैसे एक दूसरे की मदद की जाएगी, तो उन सबको क्या करना, ये ट्रैकल करना ही क्या है इसका एक्चुअली मकसद है। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई, सी इज द राइट आंसर।